हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेके आ चुका हूं, जो आप लोगों को स्कूल द्वारा जो नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है 2024-25 की। ठीक है, तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। तो मैंने पार्ट 1 से लेके आपके 6 तक पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए, अब हमने 6 तक तो करवा दी है। अब मैं लेसन 7 का आप लोगों के सामने यहाँ पर कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। लेसन 7 है आपका, जिसमें लिखा है स्पेयरिंग इज ए कमिंग, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, बसंत ऋतु का आगमन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर लेसन 7 आपका पूरा कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो एक कक्षा 5वीं की 8 की अभ्यास पुस्तिका है, वो भी इंग्लिश की। तो मैं इंग्लिश की 2024-25 नई वाली बुक है, तो इसका संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं आप लोग सामने आप करने वाले हूँ। जो आपकी जो पुरानी बुक थी 2024 की, उसमें से इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें बदल दिए गए हैं, जिनके आंसर मैं आपके सामने यहाँ पर पूरे बाकायदा आपको आंसर शायद बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि आपको बोला जाए तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब कि इसमें है सही विकल्प दिए गए हैं, जिनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको एक सही करना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पे, हु इज आस्क्ड टू बिल्ड द नेक्स्ट, मतलब कि जो नेक्स्ट म्यूजिक घोंसला को कौन बनाता है। तो घोंसला को कौन बनाता है, गोट बनाता है या बर्ड्स बनाते हैं या एंट बनाती है या काऊ बनाती है, कौन बनाता है। तो बर्ड्स बनाते हैं, यानी पक्षी बनाते हैं घोंसला को। ठीक है, ना तो आपकी बकरी नहीं बनाती है, ना ही आपकी चींटी बनाती है, ना ही आपकी गाय बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाए बर्ड्स। तो आप लोग जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है देयर इज समीर इज क्यूगर ऑफ द रिवर टू यू द सीजन, मतलब इसका अर्थ ये हुआ है कि नदी में चमकीला और तथा कप कभी उठती है। तो कौन से सीजन में होता है ऐसा, तो रेनी में होता है या समर में होता है, स्प्रिंग में या विंटर में। तो भैया विंटर में होता है, क्योंकि तो सर्दियों में होता है। तो जब सर्दियों के मौसम में जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी पड़ती है नदी पे, मतलब नदी के पानी पे, तो वो चमकीला दिखने लगता है, वो अपन को थोड़ी थोड़ी ठंडक सी लगती है, कपकपी लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंटर। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा देयर एज ए सीजन, मतलब कि सीजन क्या है। तो भैया वैसे तो आप लोग 3 होते हैं, लेकिन इसमें अगर स्प्रिंग का भी इसमें वो वर्णन किया गया, यानी बसंत ऋतु का वर्णन किया है, तो हमने यहाँ पर 4 कर दिए। ना बहुत से लोग कहते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। ठीक है, और लेकिन इसमें अपन ने इसको बसंत ऋतु को भी जोड़ेंगे, तो चलिए आपके अपने 4 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है दीज एप्पल्स, मतलब कि एप्पल्स में हम एज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे या वी आर। तो देखो एप्पल है कितने, 3 है, यानी बहुवचन है, तो इसमें हम कौन लगा रहे, आर लगाएंगे। तो दीज आर एप्पल्स। ठीक है, आगे समझ, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर पाँच में लगा द राइमिंग वर्ड ऑफ द जॉय, मतलब कि जॉय का राइमिंग वर्ड क्या हुआ। तो सभी लोग जानते हैं जॉय का राइमिंग वर्ड होगा टॉय। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर आपके 5 सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे खुशखबरी दे दूं, कक्षा 5वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने इंग्लिश की पूरी 8 की अभ्यास पुस्तिका करा रहा हूँ पार्ट बाई पार्ट, इसी प्रकार से मैं आपकी हिंदी से लेकर गणित, पर्यावरण, एविया में आपके सामने यहाँ पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आप लोगों ने नहीं लिखी है अगर हिंदी, गणित, इंग्लिश की अगर हो गई है तो अच्छी बात, नहीं की है तो हमारे चैनल पर डल चुकी हैं, तो आप लोग जाकर देख भी सकते हो। ठीक है, चैनल का नाम ध्यान रखना, देसी एजुकेशन अकेडमी। इस पर आपको पूरा कक्षा 5 से लेकर पूरे 12 तक का संपूर्ण सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो ये एमपी बोर्ड का ऑफिशियल चैनल ही है, मान लो एमपी बोर्ड के लिए बनाया गया है मैंने, एमपी बोर्ड पर संपूर्ण सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, सबके कर लिया, बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, तो कर लिया है बहुत लोगों ने। चलिए अब आ जाते हैं आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों में से चुनकर हमें इसमें सही क्रम में जमाना है। ठीक है, चलिए जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने स्प्रिंग इज ए सीजन, तो ये जो अपना बरसात नहीं, बसंत का जो मौसम होता है, तो वह कैसा होता है, एक सुखद मौसम होता है, मतलब कि ना धूप रहती है ना गर्मी रहती है, बड़ी चारों तरफ अच्छे नए पत्ते दिखने लगते हैं, फूल दिखते हैं सभी तरह है। तो अपना कैसा सुखद है, मतलब इसमें आप प्लीसेंट भर देंगे, मतलब कि जे वाला आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट दूसरा जिसमें लगा सॉफ्ट लाइट पार्ट कवेंटिव वर्ड्स ए बॉडी इज कलर्ड, मतलब कि इसका अर्थ हुआ है कि जो चमकीली बॉडी होती है कि मतलब कि पक्षियों की, तो उन्हें ढकने के लिए कौन करता है, तो इसमें होता है पंख, जिसमें आप लोग लिखेंगे फेदर, इस फिदर। ठीक, फेदर मीन्स पंख, तो ये आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला है आपका डेफोडिल इज ए, तो डेफोडिल्स क्या है, डेफोडिल्स क्या है, एक फ्लोवर है, यानी फूल है, तो इसमें फ्लोवर लिख देंगे। अगला लिखा आप लोग सामने इज एवरीथिंग एज ए स्प्रिंग इज कमिंग, तो मतलब कि
मतलब बरसात वो सॉरी बसंत का मौसम आ रहा है, ऐसा मतलब कहने लगता है जब खुशी ऐसी महसूस हो रही है जैसे कि बसंत का मौसम आ रहा है, तो हम जॉय भर देंगे। ठीक है, पहला वन हु वीव्स ए बियर, मतलब कि बुन जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बुनकर कहते हैं, तो इसमें हम बियर लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये आपका 6 से 7 8 9 10 ये आपके 10 के 10 आपके रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम लोग एक शब्द एक वाक्य में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए किस प्रकार से लिखना, चलिए वो आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन लगा आप लोग सामने यहाँ पर, व्हेन डज स्प्रिंग सीजन कम, मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ है कि जब मतलब कि जो सीजन है, जो कौन सा सीजन है, बसंत का सीजन कब कब आता है, तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग द सीजन आर डिफरेंट एज स्प्रिंग मार्च अप्रैल, मतलब कि मार्च अप्रैल में आ जाता है, फरवरी से मतलब कि शुरुआत से फरवरी के लास्ट से और मार्च अप्रैल तक रहता है। क्योंकि जब आपने लोग देखा होगा, आप लोग बोर्ड परीक्षा देने जाते हो मार्च के टाइम पे, तो पूरे यहाँ कितना अच्छा लगने लगता है, चारों तरफ अपने फूल ही फूल दिखते हैं अच्छे, मतलब कि अच्छी सुगंधित रहती है, फसल आ जाती है, तो अच्छा लगने लगता है। तो कौन सी मार्च अप्रैल में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग महीनों के नाम लिख लेंगे हम लोग, तो इस प्रकार से आप लोग भी लिख लोगे। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कहा है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन द स्प्रिंग सीजन, मतलब कि हम स्प्रिंग सीजन में और कौन कौन से त्यौहार भी मनाते हैं। तो देखो हम आपकी जानकारी बता दूं कि मैनी फेस्टिवल आर ए सेलिब्रेट इन द स्प्रिंग सीजन इंक्लूडेड हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड अदर फेस्टिवल, मतलब कि देखो एक तो अपन हुआ है कृषि वाला फेस्टिवल तो मनाते हैं, मतलब कि जब अपनी फसल कटने लगती है, फसल आ जाती है तो इसकी खुशी हमारे अपन खुश होते हैं। एक हो जाता है अपना फसल वाला, और भी अन्य त्यौहार हैं जो कि आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सामने लिखना है आपको वीडियो को रोक कर। फिर आ जाता है आप लोग सामने अगला क्वेश्चन जिसमें कहा है पंचुट द सेंटेंस वेयर इज द अम्ब्रेला, मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ है कि जो अपना अम्ब्रेला लगा है इसमें हमें क्या एक चिन्ह लगाना है, चाहे कौन सा चिन्ह लगा, चाहे ब्राह्म चिन्ह लगा सकते हो या क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जिसमें लगा वेयर इज द अम्ब्रेला, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस प्रकार से, तो आपको भी लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है पिक्चर, जी पिक्चर दी गई जी, एक इन पिक्चर को पहचानना और इनको जो नाम लिखना। तो ये क्या है, क्या मेढक है ना, तो मेढक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉग, और जी क्या है कप है, तो हम कप को कप लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक कर इसका लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोग सामने यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि हमको 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, वाक्यों में लिखना है, तो इस प्रकार से लिखना। चलिए पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन लगा है व्हाट इज द नेक्स्ट मेड अप ऑफ, मतलब कि जो घोंसला होता है वो काय से बनता है, तो आप लोग बता दें दे मे बी कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज द ट्विंग्स ग्रास एंड लीव्स, मतलब कि ट्विंग्स भी होती हैं थोड़ी बहुत, मतलब कि लकड़ियाँ, ग्रास भी हो गई घास, और लीव्स में पत्तियाँ, तो इन सब से अपना जो घोंसला है चिड़ियाँ कहाँ से बनाती है, घास से बनाते हैं, फूस से बनाते हैं, मतलब कुछ चीज़ें मतलब तिनका से बनाते हैं। तो इस प्रकार से बनाते हुए इस प्रकार से लिख लेना कि इस प्रकार से आपका एक घोंसला बनता है। ठीक है, वीडियो को रोक आप लोग लिख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा है मेंशन द नेम ऑफ द फ्लावर गिवन इन द पोएम, मतलब कि आपको जो पोएम में जो फूलों के नाम दिए गए हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो कौन सी पोएम, एक तो दिए थे पेंसिल्स लिलीज एंड डेफोडिल्स फ्लावर्स आर मेंशन इन द पोएम, तो जी आपके इस पोएम में जो मेंशन किए गए हैं फूलों के नाम बताए गए हैं वो फूलों हैं, तो जो आप लोग लिख सकते हैं इन फूलों के नाम। ठीक है, वीडियो को रोक कर लिख लेना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है व्हाई इज स्प्रिंग सीजन कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन, मतलब कि बसंत ऋतु को राजा, मतलब ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है। तो लिखोगे स्प्रिंग इज ए नाउ एज द किंग ऑफ सीजन फॉर मैनी रीजन्स, कौन कौन रीजन, इन रीजन के एक तो आपका पहला रीजन हो जाएगा प्लीसेंट्स वेदर ऑफलिटी हैप्पीस रिन्यूअल इट इज, मतलब कि एक मौसम तो सुखदायक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक फेरलिटी होता है, मतलब कि इसमें नए नए फूल आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, और हैप्पीनेस होती है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर ये उल्टे सीधे क्रम जमा दिए गए हैं, इनको हमको सही क्रम में जमाना है। तो ये DOLL डॉल हो जाएगा, ए बनाना, ठीक है, बी बनाना, ठीक है, बनाना किस पर लिखिए BANANA, ठीक है, और जी आपकी पेंसिल किस पर PENCIL, ठीक है, ये आपका हो जाएगी डॉल, ए बनाना, ए पेंसिल। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग भी लिख लेना। अगला क्वेश्चन आप लोग निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नेम यानी कि दोस्तों के नाम दिए गए हैं। 8 टाइप्स ऑफ पेट, मतलब कि जो जानवर होते हैं पालतू पशु उन पे दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, रसीद है, ठीक, रसीद के पास क्या है, कैट है, कैट मीन्स क्या है, बिल्ली,
उसने अपनी बिल्ली का नाम क्या रखा है, भूरी रखा है, ठीक है। उसका रंग कैसा है, ब्राउन है, ठीक है। और उसको क्या पसंद है, उसकी बिल्ली को मिल्क पसंद है। तो इस प्रकार से लिखा है। तो इसी प्रकार से सभी दोस्तों का उन्होंने लिखा है कि कौन से दोस्त के पास क्या है, उनका कौन सा कला है, उनके जानवर को क्या पसंद है, उनके जानवर का क्या नाम दे, ठीक है। अब इन्हीं से संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आप लोग लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच एनिमल डज अवनी हैव एट हर होम। मतलब कि जो अवनी के पास है, तो अवनी के पास कौन सा एनिमल है। तो देखते हैं हम लोग, तो ये लिखा अवनी, अवनी के पास कौन सा एनिमल है, तो रेबिट है। रेबिट मीन्स होता है खरगोश, तो हमने यहाँ पर रेबिट लिख दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ अतुल काऊ। मतलब जो अतुल के पास जो काऊ है, ये काऊ, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है धेनु। तो यहाँ पे मैंने धेनु लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज नाव्या ए कैट्स लाइक्स। नाव्या है, नाव्या की जो बिल्ली है उसे क्या पसंद है, तो जो नाव्या है, नाव्या की बिल्ली है, उसे पसंद क्या है, मिल्क पसंद है। तो मिल्क अपन ने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कलर्स शरद रेबिट। मतलब कि जो जो शरद के पास जो रेबिट है, मतलब खरगोश है, उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग व्हाइट है। तो हमने व्हाइट लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन लास्ट, जिसमें लिखा है, विच एनिमल डज डेविल एज हैव व्हाइट इज नेम। तो मतलब उनके पास जो जानवर है, उसका वो कौन सा जानवर, उसका नाम क्या है। तो जो डेविड था, डेविड के बाद डॉग कुत्ता था, यानी कुत्ता एनिमल था, उनके बाद DOG डॉग लिख देना। उस कुत्ते का नाम था ब्रूनो, ठीक है। तो आपको ये ब्रूनो लिख देना है, ठीक। तो ये क्या है, ये लिखा ब्रूनो, ठीक है। जी है, N बना है, ठीक है। ब्रूनो लिखना है, BRUNO, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अपना लास्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग सामने एक पोएम दी गई है, ठीक है। इस पोएम को हमको पहले अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसी से संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर भी देना। तो आप लोग पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ लोगे अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं इसको समझा के आपके आंसर भी बताने वाला हूँ, ठीक है। पढ़ लेना पहले वैसे तो, ठीक, ताकि आपको भी अनुभव हो जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसी संबंधित, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्लू हैव बीन मेंशन ऑफ पोएम। मतलब कि ग्लू में सुधी गोंद को, मतलब कि इस पोएम में कितना, मतलब कि कितने प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर लगा है 2 टाइप्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 टाइप्स ऑफ ग्लू, ठीक है। तो इस प्रकार वीडियो को रुक कर आप लोगों को जी आंसर लिख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विच ऑब्जेक्ट हैव बीन मेंशन इन द पोएम। मतलब कि इसमें कौन कौन सी, मतलब कि ऑब्जेक्ट दिए गए। तो पहले पेंसिल पूछा गया था, सीजर एंड कार्बन पेपर ETC। तो आप लोग वीडियो को रुक जी साहब, आपको वही लाइन लिख लेनी है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट थिंग्स डू शॉप ऑफ वैन स्कूल टाइम टू स्कूल। मतलब स्कूल जाते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो पेंसिल की, पेपर की, ग्लू की, बैक पेपर, पेन ETC। मतलब ये चीज़ हम लोग खरीदते हैं, ऐसा है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पोएम फाइंड ए राइट एनी 2 राइमिंग वर्ड। मतलब कि इस पोएम में से आपको राइमिंग वर्ड छाटना है। तो हमने एक पेंसिल, कार्बन छाटा है, शॉप ऑफ छाटा है। तो आप लोग वीडियो को रुक कर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पोएम फाइंड ए राइट द प्लूरल ऑफ। तो मतलब कि ये आपके सामने एक वचन दिए हैं, एक वचन के आपको बहुवचन बनाने हैं। तो ठीक, तो थिंक का हमने एस जोड़ दिया तो थिंग्स हो जाएगा, पेंसिल में हमने एस जोड़ा तो पेंसिल हो जाएगा। तो थिंक का थिंग्स, पेंसिल का पेंसिल्स, ठीक है। तो ऐसे जोड़ दिया तो ये बहुवचन बन गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से स्टूडेंट कक्षा 5 वालों आप लोगों के सामने मतलब कि आपका 7 पार्ट लेसन 7 आपको निपट चुका है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और जितने लोगों का ये मतलब ये पूरा पार्ट हो गया, सभी लोग लाइक कर दें वीडियो को। और जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो आ रहा है वो 8 पार्ट का आ रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग उस 8 पार्ट को सभी बच्चों से पहले आप लोग लिख लें, अपनी किताब भर लें सब लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।